कानपुर नगर निगम कार्यकारिणी में तीसरी बार चुने गए भाजपा पार्षद नशे की हालत में बैठक में पहुंच गए। नशे की हालत में देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। बैठक में महापौर और अपर आयुक्त की आपत्ति के बाद पहले पार्षद को अलग बैठाया गया, फिर महापौर ने पार्षद को बैठक से बाहर कर दिया। बता दें कि वार्ड 81 दर्शनपुरवा से पार्षद आशुमेंद्र प्रताप सिंह तीसरी बार के वरिष्ठ पार्षद है। सुबह करीब 11:30 पर नगर निगम मुख्यालय में शुरू हुई कार्यकारिणी बैठक में इस कदर नशे की हालत में पहुंचे कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। नशे की हालत में ही पार्षद कार्यकारिणी की बैठक में जाकर बैठ गए। नशे की हालत में देख महापौर प्रमिला पांडे नाराज हो गई और पार्षद को बैठक से बाहर कर दिया। वहीं बैठक से निकलने के बाद पार्षद महिला पार्षद कक्ष में घुस गए। इतना ही नहीं, पार्षद महिला पार्षदों के लिए बने बाथरूम में भी घुस गए और बिना दरवाजा बंद किए पेशाब करने लगे। इस हरकत को देखकर महिला स्टाफ बाहर निकल गई। इसके बाद पार्षद नशे की हालत में नगर निगम से बाहर चले गए। वहीं कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए महापौर ने कहा कि पार्षद के परिवार को भी बुलाकर बातचीत करेंगे। यह हरकत पूरी तरह अशोभनीय है। उनको चेतावनी भी जारी की जाएगी और दोबारा इस तरह की हरकत पर उन्हें सदन से निष्कासित करने की कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं महापौर ने कानपुर नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पास हुए बजट के बारे में क्या कुछ बताया, आप खुद सुनिए। आज कार्यकारिणी को लेकर आज किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई, कितना बजट पास हुआ? देखिए, कार्यकारिणी आज हमारी थी, कार्यकारिणी पर चर्चा हुई। 1866 करोड़ का क्या कहते हैं नगर निगम का था और 341 करोड़ का जल निगम का था, जलकल का था। ये प्रस्ताव आज पास हुआ। और एक प्रस्ताव और पास हुआ कि जो श्रद्धालु परमठ मंदिर जाते हैं वहाँ के महाराज जी का प्रस्ताव भेजे थे, उनको सही अनुमति चाहिए थी वहाँ पर गेट लगाने की। वो हमारी कार्यकारिणी ने उनको अनुमति देने के लिए ये परमठ का जो ग्रीन पार्क से चलो तो उसका हम लोग वही लोग बनाएंगे और उन्होंने मांगा, वो हम लोगों ने दिया। हमारे नगर निगम जो प्रेम का हमारा स्तर है, हमारे सभी सदस्यों ने बड़े कायदे से बात किया। अपने यहाँ की उन्होंने बातें रखी, बातें बहुत अच्छी थी। जैसा कि अभी ये प्रस्ताव था कि जो हमारे देश के लिए आज़ादी करते करते मरे हैं, शहीद हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका गृह कर माफ, तो जितना उनका होगा अब मैं आदेश करूँगी 6 जोन में एक मकान जितने भी होंगे हमारे देश के लिए आज़ाद शहीद होने वालों के लिए सबका उनका क्या कहते हैं गृह कर सिर्फ खत्म हो। ये है। और दूसरा क्या कहते हैं 2-4 जगह जल संस्थान की समस्या थी और ग्रीन बेल्ट की समस्या थी, ये सब खत्म हुआ। और जुलाई तक हमने ये भी कहा है कि 10% जो है उसमें छूट है। अब मैं आप लोगों के माध्यम से शहरवासियों से अपील करना चाहती हूँ, उनको बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ कि अपना टैक्स 10% का लाभ लेते हुए और सब जमा करें 31 मार्च। चालू वित्तीय वर्ष में बजट में छूट मिलेगी हाउस टैक्स में। अब 31 मार्च तक चालू और बेचालू सबका मिलेगा। 31 तक वो जो है अपना जमा करें। और एक बात और आया था कि क्या कहते हैं जो लोग टैक्स जमा करते हैं तो इनका सर्वर नहीं काम कर रहा था, तो पिछला जो है वो चढ़ा नहीं है। तो जैसे पिछला नहीं चढ़ा तो उसने आपने पैसा जमा किया, अब वही जोड़ के अगले माह जा रहा है। तो हमने नगर आयुक्त को कहा कि इसको सब अपडेट कराइए बिल्कुल एकदम। और आप देखिएगा 6 महीने के अंदर हम सब अपने नगर निगम कुछ ऑनलाइन कर देंगे। जैसे अभी मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हो ही गया और ये टैक्स भी हो गया, तो तमाम चीज़ें क्या कहते हैं कि ऑनलाइन होगी। और मैं जनता से भी कहना चाहूँगी कि जो शिकायत करते हैं वो ऑनलाइन करें। जो हमारे यहाँ जो बैठे रहते हैं उनके ऊपर भी मैं अब 2-4 दिन के बाद बैठक करूँगी प्रोग्राम के बाद, कि जितना समस्या आए सुबह से लेकर शाम तक मैं उसको देखूँगी कि कितने शहर से कितनी समस्या आए और दूसरे दिन उसकी कितना सॉल्व की, उसकी जानकारी हम आपको क्या कहते हैं हमारे बेटे के तिलक है 26 को, उसके 2 को शादी है, मैं 4 को फ्री हो जाऊँगी। तो मैं उस पर निश्चित तौर पर क्या कहती हूँ सबसे ज़्यादा ध्यान मैं उस पर दूंगी। जो मेरी शहर की जनता है जो 10 बार हमें फ़ोन करती है, पार्षदों को फ़ोन करती है, तो जो हमने अभी बनाया है वो सामने जल सुविधा केंद्र, तो इसीलिए बनाया है कि लोगों से मैं, और अगर वो
जो बात उनकी वहाँ न नोट की जाए, जो फ़ोन न मिले, तब वो हमको जनता फ़ोन करे कि वे प्रमिला जी हमने फ़ोन किया और वहाँ उठाया नहीं जा रहा। तो सबसे ज़्यादा कड़ाई मैं अब वहाँ करूँगी, तो उसी पर कड़ाई है और उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई होगी। आप भी हमसे पूछोगे कि माता जी कैसे किया है।